क्या आप भी केवल वही सच मानते हैं जो प्रत्यक्ष दिखता है? क्या आप भी उधार लेकर जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आखिर सुख ही जीवन का अंतिम सत्य है? यदि हां, तो आप भी चारवाक सिद्धांत के मार्ग पर हैं। चारवाक सिद्धांत, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन की नास्तिक हेटेरोडॉक्स परंपरा का हिस्सा है, जो वेदों, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी आध्यात्मिक धारणाओं को अस्वीकार करता है। इसे भौतिकवादी, मेटीरियलिस्टिक और भोगवादी हीडनिस्टिक दर्शन भी कहा जाता है। मेन चारवाक दर्शन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चारवाक परंपरा का उल्लेख मुख्य रूप से सार्वदर्शन संग्रह, माधवाचार्य, महाभारत पुराणों और बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलता है। यह एकमात्र भारतीय दार्शनिक प्रणाली थी जो पूर्णतः भौतिकवादी और नास्तिक थी। चारवाक का नाम और मूल चारवाक एक व्यक्ति का नाम भी माना जाता है, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कुछ विद्वान इसे लोकायत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों के बीच प्रचलित। 2. चारवाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य है। एपिस्टेमोलॉजी। चारवाक केवल प्रत्यक्ष परसेप्शन प्रमाण को ही मान्यता देता है और अन्य प्रमाणों, अनुमान, उपमान शब्द को अस्वीकार करता है। श्लोक। प्रत्यक्षं हि प्रमाणम स्यान् नान्यदुक्तम कथंचन। अर्थ, केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अन्य कोई भी प्रमाण स्वीकार्य नहीं है। व्याख्या। जो चीज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जा सकती है वही सत्य है। अनुमान, इन्फ्रेंस और शास्त्र, स्क्रिप्चर भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक जैसी चीजों को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, इसलिए वे सत्य नहीं हैं। आत्मा और पुनर्जन्म का खंडन, मेटाफिजिक्स। चारवाक दर्शन के अनुसार आत्मा कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। श्लोक। चैतन्य में तदा पाठम मृत्यु शरीरेण सह वर्धते। अर्थ, चेतना शरीर के साथ उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। व्याख्या। आत्मा कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह केवल शरीर और इंद्रियों की क्रिया है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं भ्रम मात्र हैं। ईश्वर का खंडन, रिजेक्शन ऑफ गॉड। चारवाक ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है और इसे मात्र एक कल्पना मानता है। तर्क। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो संसार में दुख क्यों है? यदि ईश्वर न्यायकारी है तो अच्छे लोगों को कष्ट क्यों होता है? ईश्वर को कभी किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा, इसलिए वह नहीं है। श्लोक। न स्वर्गो नापवर्गो व नायिका न पुनर्भव। अर्थ, न तो कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है और न पुनर्जन्म का चक्र है। भोग ही जीवन का लक्ष्य है। एथिक्स। चारवाक का मानना था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख और आनंद प्राप्त करना है। प्रसिद्ध श्लोक। यावत् जीवेत सुखम जीवेत आनंदम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवित रहो, सुखपूर्वक रहो। यदि आवश्यक हो तो उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि मरने के बाद शरीर भस्म हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। व्याख्या। चूंकि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, इसलिए व्यक्ति को जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। आरण, उधार लेकर भी जीवन का आनंद लेना चाहिए। चारवाक भोगवाद का समर्थन करता है, लेकिन इसे अतिभोगवाद से अलग रखा जाना चाहिए। 3. वेदों और शास्त्रों की आलोचना। चारवाक दर्शन वेदों और धार्मिक कर्मकांडों को केवल ब्राह्मणों द्वारा लोगों को भ्रमित करने का साधन मानता था। श्लोक। त्रयो वेदास्तथायन च स्वर्ग सिद्ध्यर्थ मुद्यता यज्ञोदत्तम तपश्चैव हिंसा मूलम न संशयः। अर्थ, तीनों वेद और यज्ञ, दान और तपस्या जैसी धार्मिक क्रियाएं हिंसा पर आधारित हैं और इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। चारवाक के अनुसार यज्ञों में की गई पशु बलि व्यर्थ है। वेदों का उद्देश्य लोगों को शोषित करना है। मोक्ष और स्वर्ग नरक की अवधारणाएं झूठी हैं। 4. अन्य भारतीय दर्शनों की प्रतिक्रिया। चारवाक के विचारों का अन्य भारतीय दर्शनों ने तीव्र विरोध किया। वेदांत। आत्मा को शाश्वत और पुनर्जन्म को सत्य माना। चारवाक दर्शन को असत्य और क्षणिक सुख पर केंद्रित बताया। बौद्ध और जैन दर्शन। बौद्ध और जैन दर्शन ने भी आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को नकारा, लेकिन उन्होंने चारवाक के भोगवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने अहिंसा और संयम को श्रेष्ठ माना। डॉन आर डी। न्याय और वैशेषिक।
इन्होंने तर्क संगत सिद्धांतों द्वारा ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया। 5. चारवाक दर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता, विज्ञान और तर्कवाद। चारवाक दर्शन वैज्ञानिक सोच और तार्किकता को बढ़ावा देता है। धर्म और अंधविश्वास का विरोध। यह धर्म में निहित रूढ़ियों और कर्मकांडों का विरोध करता है। इंसान को सुखी जीवन जीने की प्रेरणा। चारवाक दर्शन बताता है कि वर्तमान जीवन का आनंद लेना चाहिए क्योंकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं। निष्कर्ष, चारवाक दर्शन भारतीय भौतिकवाद का सबसे सशक्त रूप है जो केवल प्रत्यक्ष अनुभव को सत्य मानता है और ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक को अस्वीकार करता है। हालांकि इसके अति भोगवादी दृष्टिकोण की आलोचना भी की गई है, लेकिन तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में इस दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। उपनिषदों और वेदांत दर्शन ने चारवाक सिद्धांत की आलोचना करते हुए आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा को प्रमाणित करने का प्रयास किया। उदाहरण, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कठोपनिषद 1-2-23। आत्मा को न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न ही बहुत अधिक सुनने से जाना जा सकता है। यह श्लोक उन लोगों की मान्यता का खंडन करता है जो आत्मा और पुनर्जन्म को अस्वीकार करते हैं।